नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए आप 5000 साल पहले किसी गांव में रहते। आपको दूध चाहिए होता। आप पास के किसान के पास गए और कहा, भाई मुझे 1 लोटा दूध चाहिए। किसान बोला, ठीक है, बदले में क्या दोगे? अब आपके पास दूध के बदले देने के लिए क्या है? शायद गेहूं। लेकिन किसान कहता, नहीं, मुझे आज गेहूं नहीं चाहिए, मुझे तो जूते चाहिए। अब आप जूते बनाने वाले को खोजते हैं, लेकिन जूता बनाने वाला कहता है, मुझे गेहूं नहीं चाहिए, मुझे तो लोहे का औजार चाहिए। सोचिए, सिर्फ दूध लाने के लिए आपको कितने लोगों को ढूंढना पड़ेगा। यही था बार्टर सिस्टम, यानी सामान के बदले सामान। यही इंसान की पहली अर्थव्यवस्था थी, लेकिन इसमें कितनी मुश्किलें थी। आप भी सोचिए, अगर आप बार्टर सिस्टम होता तो आप चाय या कॉफ़ी खरीदने जाते तो दुकानदार को क्या देते? मानव सभ्यता ने धीरे धीरे समझा कि हमें एक ऐसा माध्यम चाहिए जिस पर सबको भरोसा हो, ऐसा माध्यम जो हर कोई स्वीकार करे, हर समय इस्तेमाल हो सके और जिसकी वैल्यू सबको मालूम हो। इसलिए पैदा हुआ मनी, यानी पैसा। असल में पैसा कोई चीज़ नहीं है। पैसा एक एग्रीमेंट, एक भरोसा है। अगर मैं 100 रुपये का नोट किसी दुकानदार को दूं, तो उसे पूरा भरोसा है कि इस नोट से वह आगे और चीज़ें खरीद सकता है। नोट सिर्फ एक कागज है, लेकिन सरकार और समाज का कलेक्टिव ट्रस्ट उसे पैसा बनाता है। अब जानते हैं पैसे के रूप कैसे कैसे हो सकते हैं। अब आप जरा यात्रा करते हैं इतिहास में। सोने चांदी के सिक्के, पहले लोगों ने कीमती धातुओं का इस्तेमाल शुरू किया। राजा महाराजा अपने मुहर वाले सिक्के चलवाया करते थे। उसके बाद आए कागज के नोट। चीन और फिर दुनिया के अन्य हिस्सों में आया एक हल्का कागज, लेकिन उसका मूल्य उतना ही जितना लोग मान लें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज भारत में हर नोट पर लिखा होता है, मैं धारक को वचन देता हूँ। ये गवर्नर का भरोसा है कि यह नोट असली है। डिजिटल मनी, आज पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, डेबिट कार्ड, ये सब उसी भरोसे का डिजिटल रूप है। और अब एक नया रूप भी आ गया है, जहाँ भरोसा सरकार पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी यानी ब्लॉकचेन पर है। लेकिन याद रखिए, पैसे का रूप बदलता है, लेकिन असल में यह सिर्फ एक भरोसे का सिस्टम है। अब जानते हैं पैसे की ताकत। इतना खास क्यों है पैसा? अब सवाल ये है, पैसा इतना जरूरी क्यों? क्योंकि यह एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। यानी आज अगर मुझे किताब चाहिए और मेरे पास सिर्फ सेब हैं, तो मुझे किताब वाले को सेब देने की ज़रूरत नहीं, मैं उसे पैसे देता हूँ। आज कमाया हुआ पैसा मैं कल या सालों बाद भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी स्टोर ऑफ वैल्यू। पैसे से हर चीज़ की कीमत तय होती है। 1 किलो चावल 60 रुपये, एक मोबाइल 15,000 रुपये, तुलना आसान हो जाती है। बिना पैसे के व्यापार और अर्थव्यवस्था आज जैसी तरक्की कभी नहीं कर पाती। पैसे और हमारी जिंदगी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। अब सोचिए, आपकी ज़िंदगी में पहली बार आपने पैसा कब पकड़ा था? शायद बचपन में, पॉकेट मनी, 5 रुपये, 10 रुपये। वो एहसास याद है? पैसा सिर्फ कागज नहीं था जो आपकी आज़ादी का एहसास था। उससे आप अपनी पसंद की टॉफ़ी खरीद सकते थे। पहला मोबाइल, पहली सैलरी, सब याद है ना? यानी पैसा हमारे सपनों और भावनाओं में जुड़ा हुआ है। लेकिन यही एक बात समझना जरूरी है, पैसा मालिक नहीं होना चाहिए बल्कि साथी होना चाहिए। अगर हम पैसे को मालिक बना देंगे तो हम उसकी दौड़ में गुलाम बन जाएंगे। अगर हम उसे साथी बनाएंगे तो वह हमें सुरक्षा और स्वतंत्रता देगा। सोचिए, आपके लिए पैसा क्या है? एक साधन या एक लक्ष्य? तो दोस्तों, आज हमने समझा पैसा असल में है क्या। यह सिर्फ नोट और सिक्के नहीं है, यह भरोसा है, समझौता है, एक सिस्टम है। यह हमारे सपनों को पूरा करने का साधन है। लेकिन याद रखिए, पैसा समझना ही अमीरी है। अगली क्लास में हम बात करेंगे इनकम और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, यानी पैसा आता कहाँ से है और खर्च कहाँ होता है। क्योंकि अगर पैसा समझ लिया और खर्च बचत पर काबू पा लिया, तो आप धीरे धीरे निवेश की दुनिया के लिए तैयार हो जाएंगे। याद रखिए, इन्वेस्ट कर लो भाई, ओरिजिनल्स में सीखना है, आसान भाषा में, असली ज़िंदगी से जुड़कर। थैंक यू।